एक आईएएस अधिकारी की सैलरी का हिस्सा एक गरीब के, जो कि प्रतिदिन 100 या 200 रुपये भी कमाता हो, वो उनकी सैलरी का हिस्सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से अदा करता है। ज़रूरत के हिसाब से मतलब देखिए, जिसकी जितनी इनकम होगी वो उसी हिसाब से खर्च करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम टैक्स दे, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको पे कर रहा होता है, आपके देश को पे कर रहा होता है, अपने स्टेट की सरकार को पे कर रहा होता है। ठीक है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हमें सामने से दिखाई जाते हैं, जैसे जीएसटी। इनडायरेक्ट वो जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि एमआरपी। अगर हम 5 रुपये का एक बिस्कुट लेते हैं, ठीक, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। अब हमें यही नहीं पता लगा हमने इस एमआरपी रेट पे कौन कौन सा टैक्स और कितनी परसेंटेज में हमने वो टैक्स पे किया है। ठीक है। हमारे देश की जो ग्रोथिंग रेट है वो कैसे पता लगती है, उसका भी पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा आपको इकोनॉमिक्स की जीडीपी में मिल जाता है। एक देश को वर्ल्ड बैंक कितना उधार दे सकता है, ये भी उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथिंग या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी पर ही संभव है कि उस देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसको कितना लोन या ऋण दिया जा सकता है। एक देश अपने देश के नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं कितनी कितनी मात्रा में दे सकता है, ये भी अर्थशास्त्र ही पता लगता है। देश में कौन कौन सी ज़रूरतें किस किस समय पर संभव हैं और उसके लिए कौन सी उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ये सब हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। देखिए, सरकार को पता है कि हर एक वर्ग के व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। गरीब व्यक्ति एक अच्छा इलाज कैसे करवा सकता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, पब्लिक सरकारी अस्पताल बनवाए जहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। ये जो ज़रूरत थी ना लोगों को स्वस्थ बनाने की, ये भी हमें कहाँ से पता लगती है, इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो इकोनॉमिक्स क्या है, आपके देश को रोजगार कितना मिलेगा, आप कौन सा काम कर सकते हो, आपको मार्केट के बारे में कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। आपको इंटरनेट से कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है, इंटरनेट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, ये सब कौन बताता है, इकोनॉमिक्स। यूट्यूब आज इंडिया में किस लेवल का बन चुका है, यूट्यूब से कितने लोग अपना घर चला रहे हैं, यूट्यूब से कितने लोग अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, यूट्यूब के इन्हीं आंकड़ों को कौन एकत्रित करता है, कौन इकट्ठा करता है, इकोनॉमिक्स। तो यही कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि इकोनॉमिक्स क्या है। कि अगर आप ये सोचते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे इकोनॉमिक्स की क्यों ज़रूरत है, मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बिना इकोनॉमिक्स, बिना अर्थशास्त्र के कुछ भी संभव नहीं है। अगर मुझे एक इतनी सी सुई भी चाहिए ना, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स पहले आएगा, अर्थशास्त्र पहले आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, माइक्रो और मैक्रो के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देखिए। सीरियसली कहता हूँ, इससे आसान सब्जेक्ट और कोई भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, अब जिस किसी भी फील्ड में ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है वो गवर्नमेंट जॉब आपको कौन देता है, इकोनॉमिक्स। वो जो सैलरी मिलती है जॉब के बदले, वो कहाँ से आता है, इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो पैसा इसी देश की जनता से मुझे कौन दिलवा रहा है, अर्थशास्त्र दिलवा रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर 1 रुपये की भी टॉफ़ी दी जा रही है ना, तो उस पर भी आपको सेल टैक्स देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमिक्स के प्रति जो मैंने कुछ बातें की हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।